अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के आज के लेक्चर में हम तीन तरह की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास वेव इक्वेशन होती है, सेकंड नंबर पे हीट और डिफ्यूजन इक्वेशन एंड थर्ड नंबर पे लप्लास इक्वेशन या पोटेंशियल इक्वेशन कह लें। लप्लास इक्वेशन को हम लप्लाशियन भी कहते हैं या लप्लास ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। एंड लप्लास इक्वेशन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज के लेक्चर में क्या करेंगे, इसकी बाउंड्री कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड नंबर पे हम लप्लास इक्वेशंस को जो है पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना सीखेंगे, कार्टियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास 3 PD हमने ले लिया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द ऐड ऑफ ग्रीन फंक्शंस विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ये सबसे ज़्यादा जो है किस में, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में एंड इंजीनियरिंग साइंस में जो है ये 3 PDs जो है ना मोस्ट देखने को मिलेंगी, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी हमारे पास वेव इक्वेशन है। ये हमारे पास किस तरह की इक्वेशन होती है कि u का विद रिस्पेक्ट टू t डबल डेरिवेटिव है -c²। एंड इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, लप्लास ऑपरेटर भी कहते हैं, डेल भी कहते हैं, एंड मतलब डेल ऑपरेटर भी कहते हैं या नेबुला भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे डेल के नेम से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे नेबुला भी कहते हैं सैम्बल को, एंड इसे डेल ऑपरेटर भी कहते हैं, एंड ये लप्लाशियन के लिए भी यूज़ किया जाता है, लप्लास ऑपरेटर भी कहते हैं। ऐसे ही क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू होगा एफ एक्स के। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में ग्रीन फंक्शन में हम किस तरह की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उनकी जो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम होगी वो किस तरह की हम लेते हैं। तो हम बाउंड्री वाली प्रॉब्लम हम जो लेते हैं वो वापस क्या होते हैं, नॉन होमोजीनियस होती हैं ऐसी। अब नॉन होमोजीनियस में हमने देखा था कि राइट हैंड साइड पर इक्वल टू 0 होगा तो होमोजीनियस, अगर राइट साइड पे कोई ना कोई फंक्शन है वैल्यू गिवन होगी तो हम पता है वो नॉन होमोजीनियस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसका मतलब कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस है, इसलिए यहाँ पे हमने कहा है कि यहाँ पे ग्रीन फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हीट और डिफ्यूजन इक्वेशन वापस क्या होगी, u का विद रिस्पेक्ट टू टी सिंगल डेरिवेटिव है एंड -k कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये भी वापस क्या नॉन होमोजेनियस बाउंडेड वेरिएबल प्रॉब्लम है। थर्ड नंबर पे वापस पोटेंशियल और लप्लास इक्वेशन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे लप्लास इक्वेशन को हमने भी जो डिस्कस किया कि पोटेंशियल भी कहते हैं, लप्लाशियन भी कहते हैं एंड लप्लास ऑपरेटर भी कहते हैं। अब लप्लास इक्वेशन वापस होती क्या है, लप्लास इक्वेशन वापस है डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। ये हमने कहाँ से फाइंड किया, हमारे पास जो लप्लास इक्वेशन जो होता है हमारे पास स्पेशल केस होता है, किसका स्पेशल केस होता है, पॉइसन इक्वेशन का। पॉइसन इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास आता है डेल स्क्वायर r इज इक्वल टू एफ। अगर ये हमारा फंक्शन 0 हो जाए तो हमारी क्या बन जाएगी, लप्लास इक्वेशन कहेंगे हम इसे, ठीक है। एंड यहाँ पे यू ऑफ एक्स वाई से 2 डिमेंशन बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इन ओमेगा यहाँ पे हमारा डोमेन क्या है, आर स्क्वायर के कोई सबसेट है, ठीक है। मतलब आर स्क्वायर में हम बात करें, 2 डिमेंशन है तो आर स्क्वायर में। एंड हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से ओपन करेंगे, हम पता है डेल स्क्वायर यू हमारे पास इक्वल होता है डेल स्क्वायर यू एंड इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव आता है, प्लस विद रिस्पेक्ट टू यू वाई हमारे पास क्या आता है, इसका डबल डेरिवेटिव आता है, किसका, यू का। इनका ऐड हमारे पास एडिशन करवाएं, इक्वल आई 0, ये हमारे पास क्या होगी, लप्लास इक्वेशन होती है। अब हम इसकी बाउंड्री कंडीशन पे बात करते हैं। जनरल बाउंड्री कंडीशन ऑफ लप्लास इक्वेशन की हमारे पास क्या है, 3 है। फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए स्केलर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है कि लीनियर कॉम्बिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंड बीटा, ये दो हमारे पास क्या है, स्केलर है। इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने लिखा है कि अल्फा यू प्लस बीटा पार्शियल यू और पार्शियल एन है, ये हमारे पास एट बाउंड्री हमारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन पार्शियल ओमेगा है इज इक्वल टू होगा बी के। एंड यहाँ पे हमने जैसे कहा कि अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, स्केलर्स है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं जो इसकी 3 बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास। फर्स्ट नंबर पे क्या है कि न्यूमन बाउंड्री कंडीशन है, इसने हमें क्या कहा है कि अगर अल्फा हमारे पास इक्वल होगा 0 के एंड बीटा हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए अल्फा हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये वाली फॉर्म क्या हो गई, खत्म। एंड यहाँ पे जो बाकी फॉर्म बचेगी बीटा वाली, अब इधर बीटा मल्टीपल हो रहा है, स्केलर है, तो हम इसे दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं, इसलिए इधर आके तो मल्टीपल होता है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एंड हमने कह दिया किसी बी के इक्वल है, कैपिटल बी के। ये भी हमारे पास क्या है, कैपिटल बी है, यहाँ पे कैपिटल बी कुछ भी हो सकता है। अल्फा बीटा हमारे पास स्केलर्स हैं एंड पार्शियल यू और पार्शियल हमारे पास क्या है, नॉर्मल डेरिवेटिव है। ये होता है हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, लेकिन ये क्या होता है कि हमारे पास किसी ऐसी डायरेक्शन में डेरिवेटिव है जहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है। तो यहाँ इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डेरिवेटिव कहेंगे। होता ही हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही है। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि किसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका क्या रोल है। तो अब यहाँ पे हमने इधर बी ले गया, इसको हमने कह दिया कि हमारे पास क्या है, किसी बी की इक्वल है। सेकेंड डिरिचलेट बाउंड्री हमारे पास कंडीशन क्या है, डिरिचलेट ने हमें क्या कहा कि अगर हम बीटा हमारे पास क्या हो, 0 हो एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, देन अब देख ले बीटा वाली फॉर्म हमारी कैंसिल हो गई, खत्म हो गया, बाकी अल्फा वाली फॉर्म रहती है। तो अल्फा यू एट बाउंड्री पार्शियल ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल बी। अब यहाँ पे देखिए अल्फा हमारे पास स्केलर है, सेम उसका हम दूसरा लेके जाएंगे तो इधर मल्टीपल और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसको हमने कहते हैं किसी कैपिटल बी आई की इक्वल है।
ठीक है। इसी तरह हमारे पास थर्ड हमारे पास क्या है कंडीशन, मिक्स्ड और रोबन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें कि अगर अल्फा एंड बीटा दोनों ही क्या है जीरो के इक्वल नहीं है तो हमें देखें सेम ही जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यही हमारे पास यहाँ पे एज राइट हो जाएगी, ना अल्फा जीरो है ना ही बीटा हमारे पास जीरो है। यहाँ तक बात क्लियर है, तीनों बाउंड्री कंडीशन क्लियर हमारी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा लैप्लास इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन फॉर्म को हमने क्या करना है पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में, मतलब पोलर फॉर्म में क्या करें कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एक्स हमारे पास इक्वल होता है आर कोस थीटा के एंड वाई हमारे पास इक्वल होता है आर साइन थीटा के, हमें पता है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा, पहली वैल्यू एक्स की आ गया, अब स्क्वायर लिया तो आर का स्क्वायर हो जाता है एंड कोस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस वाई का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इधर से हम आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है 1 के इक्वल होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड हम इस लिखते हैं आर साइन थीटा और आर कोस थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। वाई ओवर एक्स है तो ऊपर वाई की वैल्यू इधर नीचे एक्स की वैल्यू है, आर आर से कैंसिल हो जाएगा एंड साइन ओवर कोस थीटा हमारे पास इक्वल होता है किसके टेन थीटा के, ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू आगे वाई ओवर एक्स के। अब टेन इधर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा टेन का इनवर्स आ जाएगा, थीटा हमारे पास आ गया टेन का इनवर्स वाई ओवर एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं कि यू ऑफ एक्स वाई को किस में कन्वर्ट करें, यू ऑफ आर थीटा में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने दो चीज़ें निकाली हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, थीटा की वैल्यू निकाली है, यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट इन्हीं आर और थीटा को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, अभी नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ जाना है। सबसे पहले हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो इधर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये वाली फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी जीरो, वाई वाली जीरो हो गई है एंड एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x आ गया, ठीक है डेरिवेटिव। इधर हमारे पास क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है 2rd पार्शियल आर और पार्शियल एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे हम इसे इधर ले आए हैं पार्शियल आर और पार्शियल एक्स को, ठीक है, मतलब साइड चेंज कर दिया, राइट साइड हमने इधर लिख लिया, लेफ्ट साइड हमने इस साइड पे लिख लिया एंड नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या किया, इसमें 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया इधर आर इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्म बन रही है एक्स ओवर आर के इक्वल पार्शियल आर और पार्शियल एक्स, ये वापस इक्वल आ जाएगा किसके कोस थीटा के। कैसे, यहाँ से अगर हम एक्स ओवर आर की वैल्यू निकालें, आर इधर मल्टीपल हो रहा है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ रहा है कोस थीटा के इक्वल आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स ओवर आर हमारे पास इक्वल है कोस थीटा के। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसी का ही हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो एक्स वाली फॉर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है, एंड वाई का हमारे पास क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, इसका लेंगे डेरिवेटिव सेम ही जो फॉर्म थी ये आ जाएगी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया था तो एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल आर और पार्शियल वाई आ जाएगा। देखिए ये फॉर्म बन रही है एंड सेम वैसे इधर हमने क्या किया 2 से कैंसिल हो जाएगा, आर इधर मल्टीपल हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों डिवाइड हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन रही है पार्शियल आर और पार्शियल वाई इक्वल हो जाएगा वाई ओवर आर के एंड वाई ओवर आर की वैल्यू ऊपर से निकालेंगे दोबारा से वैसे जैसे वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी तरह हम थीटा को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं उनका। अब जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं थीटा का तो देखिए टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, टेन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास इक्वल आता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या है वाई ओवर एक्स है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर, तो ऊपर वाई का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इससे होल का स्क्वायर को। ओके, इसके बाद हमारे पास साथ में क्या आ जाएगा एंगल का डेरिवेटिव आएगा। एंगल का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे वाई ओवर एक्स का अलग से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो y हमारे पास एज इट आ जाएगा एंड 1 ओवर एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे x ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड -1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, 1 आ गया माइनस का एंड पावर में हम क्या करते हैं n-1 करते हैं तो इधर -1 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा एंड जब इसे नीचे लेके जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि x की 2 हो जाएगा नीचे और ये माइनस का 1 हम लिख दें माइनस वाई और x की 2। तो यहाँ तक क्लियर है एंगल का डेरिवेटिव एंड टेन इनवर्स का जब डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव क्लियर। अब इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो इसका हमने क्या करना है एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एंड ऊपर यहाँ पे क्या बनेगा इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीपल होकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यही फॉर्म बन रही है हमारे पास। ओके, अब ये वाला जो एक्स स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वापस क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी खत्म हो गया, यहाँ समझ लेंगे ये भी खत्म हो गया तो ये वाली वैल्यू है और ये अब ऊपर चला गया ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म बचेगा क्या बचेगा माइनस के वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है आर के स्क्वायर के, ऐसी
एंड हमें पता है ऊपर क्या है, माइनस का वाई है, माइनस के वाई और आर का स्क्वायर है, तो हम इसे आर ओवर आर लिख सकते हैं। मीन यहाँ से हमने एक आर खत्म कर दिया, आर डॉट आर की फॉर्म लिख दिया, एंड इज ऊपर क्या है, माइनस का वाई है। तो ये वाला जो माइनस का वाई और आर है, ये मिलके हमने क्या लिख दिया इसको, माइनस के साइन थीटा। वाई ओवर आर इसी के इक्वल आ रहा था ना साइन थीटा के, हम अभी डिस्कस करके आए हैं जब हमने एक्स में डिस्कस करते थे, तो साइन थीटा आ गया ओवर आर आ गया, जो माइनस है वापस इसके साथ एज इट आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है कैसे हमने फॉर्म लिखा, सेम एज इट हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड कर लेना है। tan इनवर्स का वापस ये आ जाएगा सेम, एंड जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो अब विद रिस्पेक्ट टू वाई है, 1 ओवर एक्स बाहर आ जाएगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई जब वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है, 1 ओवर एक्स इसका क्या आ गया, एंगल का डेरिवेटिव आ गया। एंड इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो सेम वैसे ही, एक्स का स्क्वायर ऊपर है, अब यहाँ पे बन जाएगा सेम ही फॉर्म बन जाएगी, नीचे वाले का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो वापस ये फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी वापस क्या रह जाएगा, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही फॉर्म बन रहे हैं। यहाँ से क्या एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास ये सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब ओके, अब यहाँ से भी सेम, अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। एक आर यहीं पे रह जाएगा, और एक जो आर है वो एक्स ओवर आर हमारे पास किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है, तो कोस थीटा ओवर आर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। अब यहाँ से हम जानते हैं कि हमें पता है कि यू हमारे पास इक्वल है यू ऑफ आर थीटा के, तो हमने क्या कर रहे हैं, यू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इक्वल होगा पार्शियल यू और पार्शियल आर डॉट पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू और पार्शियल थीटा डॉट पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या किया, आर थीटा में चेंज किया। तो पार्शियल यू और पार्शियल आर इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। यहाँ तक सबको क्लियर है, सिंपल, कुछ भी नहीं किया, पार्शियल और पार्शियल एक्स को आर और थीटा में, यहाँ पे भी आर से मल्टीपल डिवाइड करा, यहाँ पे भी, तो हमने इस तरह से इस फॉर्म में लिखा है। अब नेक्स्ट इसकी वैल्यू हम फाइंड करके आए हैं पार्शियल आर की, ठीक है, पार्शियल आर और पार्शियल एक्स की भी, एंड पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स की भी, एंड पार्शियल आर और पार्शियल वाई की भी, पार्शियल थीटा और पार्शियल वाई की भी। उन्हीं से सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है, इनको नेक्स्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आए थे, कोस थीटा के, नहीं हमारे पास इक्वल आए थे माइनस साइन थीटा ओवर आर के। अब ये हमारे पास क्या है, इधर इसको पहले लिख सकते, इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल आर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन थीटा ओवर आर पार्शियल ओवर पार्शियल आर के। ये हमारे पास आ गया पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। एंड अगर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स की, जैसे हमने नेक्स्ट सॉल्व करना है, जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। इसका मतलब यही बनता है कि इसका क्या है, यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसका सोल्यूशन हमने निकाला है कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स हमारे पास इसके इक्वल आई है। अगर हमें पार्शियल और पार्शियल एक्स चाहिए तो अगर हम यहाँ से यू को रिमूव कर दें, यहाँ से भी यू को रिमूव कर दें, तो हमारे पास इसी का सोल्यूशन बन रहा है पार्शियल और पार्शियल एक्स का। तो ये हमने यहाँ पे लिखा कोस थीटा पार्शियल और पार्शियल आर सेम एज, जस्ट यहाँ से यू को रिमूव करके, यहाँ पे भी यू नहीं है तो यहाँ पे भी यू नहीं लिखा हमने, माइनस साइन थीटा ओवर आर आ गया, एंड पार्शियल और पार्शियल थीटा। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड हमने इसका आंसर लिखा है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का, क्या आया था हमारे पास, कोस थीटा, सेम एज जो भी वैल्यू थी यू के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया कोस थीटा पार्शियल यू और पार्शियल आर माइनस साइन थीटा ओवर आर है, एंड पार्शियल यू और पार्शियल थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सिंपल इसको मल्टीपल करवा देना है, फर्स्ट को करवाएंगे फर्स्ट के साथ पहले, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कोस थीटा का स्क्वायर एंड पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल आर स्क्वायर, तो सिंपल है, हमें पता है स्क्वायर आ गया इसका, ठीक है। एंड जब इसी को ही हमने क्या करवाया, सेकंड के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या है, प्लस का है और ये माइनस का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंबल माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, एंड कोस थीटा एज इट। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे आर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट लगेगी विद रिस्पेक्ट यहाँ पे आर डेरिवेटिव। एक बार सिंपल एज इट आ जाएगा, मीन एक बार ही हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव तो प्रोडक्ट रूल लगेगा अब इस पे, ठीक है। एंड इसको इसके साथ मल्टीपल करा रहा है, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू आर इसका डेरिवेटिव आ रहा है, साथ में कोस थीटा क्या हो रहा है, इसके मल्टीपल हो रहा है। जब हम इसका प्रोडक्ट रूल लगाएं, पहले सिंपल हमने एज इट लिख दिया कि क्या आ गया हमारे पास, माइनस कोस थीटा साइन थीटा ओवर आर एंड पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर एंड पार्शियल थीटा, सेम एज इट जो बनी थी हम वही हमने लिख दी है। एंड सेकंड जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, प्लस का साइन आता है, एंड बाकी ये वाली जो भी टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर चल जाएगी कोस थीटा के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा भी मल्टीपल हो रहा है हमें पता है, ठीक है। कोस थीटा के साथ बाहर आ गए, जस्ट अब ये पार्शियल और पार्शियल आर इसका डेरिवेटिव लेट 1 ओवर आर का, अब ये आर ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, आर की पावर -1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें n-1 करेंगे, n-1 आ जाएगा, ऐसी है। एंड ये वाला जो माइनस के 1 है, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, आर की -2 है, नीचे क्या हो जाएगा, आर की स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 ओवर आर की 2 है। एंड ये वाला माइनस, और हमें पता है कि इसको इसका मल्टीपल कराते हैं हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है, माइनस माइनस होकर क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बात क्लियर है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे आर का स्क्वायर आ गया, पार्शियल और पार्शियल थीटा आ गया। यहाँ तक क्लियर है।
नेक्स्ट हमने क्या किया, अब इसको इसके साथ मल्टीपल करवा रहे हैं। हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, माइनस साइन थीटा कोस थीटा ओवर आर पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल थीटा पार्शियल आर। सेम इस पे भी हमारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा है, ठीक है। हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन थीटा आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, प्लस आ गया। एंड साइन थीटा इसका सोल्यूशन है डेरिवेटिव का, एंड साइन थीटा की यहाँ पे है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे आर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल थीटा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा डेरिवेटिव भी कि हमने कैसे लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मतलब इन दो फॉर्म पे भी हमारे पास क्या लगा, प्रोडक्ट रूल लगा है, यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट रूल का ही सोल्यूशन हमारे पास। अब लास्ट हमारे पास रह गया, इसको हमने क्या करवाना है, सेकंड को सेकंड से मल्टीपल करवा देना। अभी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, इधर भी साइन थीटा इधर भी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आर आ गया हमारे पास, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल थीटा स्क्वायर आ गया। एंड ये भी हमारा क्या आएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि इधर भी आर है हमारे पास और इधर भी आर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सेम ये हमारे पास माइनस की है, ठीक है। एंड इधर हमारे पास ये वाली टर्म है हमारे पास क्या, माइनस की, और ये सेम है हमारे पास, तो हमने लिख दिया माइनस का 2 cos थीटा साइन थीटा और आर पार्शियल स्क्वायर ये और पार्शियल आर पार्शियल थीटा। बाकी ये वाली फॉर्म में हमारे पास नीचे एज इट आ जाएगी। एंड यहाँ से ये वाली फॉर्म में नीचे एज इट आ जाएगी, ये वाली फॉर्म भी एज इट आ जाएगी। दो फॉर्म हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर, इसको हमने क्या कह देना, इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। सेम एज इट हमने क्या कर लिया, पार्शियल स्क्वायर यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई भी फाइंड करना। तभी हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, लैप्लास इक्वेशन बनेगी। एंड नेक्स्ट इस पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। लास्ट वाले स्टेप पे भी देखें, इधर थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा है। तो दोबारा जब इसका प्रोडक्ट लेंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा, एंड ये वाला साइन थीटा हमारे पास एज इट आ जाएगा, साइन थीटा। नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, आर इधर भी है इधर भी, हमारे पास क्या आ गया, आर का स्क्वायर आ गया इधर, एंड पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा आ गया एज इट, ठीक है। सिर्फ हमने इसका डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट रूल लगा फर्स्ट सेकंड, जैसे यहाँ पे हमने अप्लाई किया था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1/r, एंड ये फॉर्म थे। अब यहाँ पे हमारे पास 1/r की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, बाकी जो भी वैल्यूज है वो उधर जाके कॉन्स्टेंट है, सारी बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्म बचेगी, प्रोडक्ट रूल। यहाँ तक बात क्लियर है। हमारे पास स्टेप, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास माइनस का 2 बन रहा है, एंड एक और हमारे पास क्या बन रही है, ये वाली फॉर्म, ठीक है। और ये वाली फॉर्म, ये हमारे पास क्या हो रही है, ऐड होकर यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्लस के 2, एंड जो भी फॉर्म है हमारे पास एज इट आ जाएगी। एंड बाकी ये वाली दो इक्वेशन 1 एंड ये 2, ये दो हमने क्या कर लेनी, यहाँ पे राइट कर लेनी है, इसके साथ ऐड करवा देनी है। सेम एज इट यहाँ पे हमने क्या करना है, वाई के लिए भी फाइंड कर लेना है। वाई के लिए भी हमने सेम करना है, जैसे हमने क्या किया, पहले हमने पार्शियल यू और पार्शियल वाई फाइंड करना है। पार्शियल यू और पार्शियल वाई वैसे फाइंड करेंगे जैसे ऊपर हमने फाइंड किया। पार्शियल यू और पार्शियल वाई के लिए आर थीटा में करेंगे, तो पार्शियल यू और पार्शियल वाई एज इट, जैसे यहाँ पे एक्स है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे वाई, यहाँ पे भी वाई। सेम यहाँ इनकी जो वैल्यूज वो पुट करनी है, उसका डेरिवेटिव लेंगे जब यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। मल्टीपल करवाएंगे एक दूसरे के साथ। सेम इसी तरह हमने क्या करवाना है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे उन पर भी, जहाँ जहाँ लग रहा होगा। तो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी डबल डेरिवेटिव की। क्या फॉर्म बन रही है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर और यू और पार्शियल आर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल आर पार्शियल थीटा है, प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर आर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल थीटा स्क्वायर, और माइनस के 2 cos थीटा साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर पार्शियल यू और पार्शियल थीटा, प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर आर पार्शियल यू और पार्शियल आर। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब देखिए जो कैंसिल हो रहे हैं वो टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये भी इधर माइनस के, इधर ये क्या होगी, प्लस की होगी, ठीक है। और ये जो इधर प्लस की फॉर्म थी, इधर माइनस के कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो 3 फॉर्म बच रही है हमने लिख लेनी है। अब ये देखिए इधर हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल यू और पार्शियल आर स्क्वायर, इधर ये है पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल, ये वाली फॉर्म क्या आ जाएगी, कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम पता है 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट इधर टर्म क्या बन रही थी हमारे पास, देखिए ये वाली टर्म है, साइन स्क्वायर थीटा और आर है, एंड आर पार्शियल स्क्वायर यू है और पार्शियल आर स्क्वायर है। इधर देखें आर वाली फॉर्म हमारे पास कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों के लिए देख ले, एक तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा है, एक तरफ cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन आ जाएंगे थीटा के लिए, इधर देख लें आर स्क्वायर है, इधर भी आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एंड cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास ई फॉर्म बन रही है, r1/r स्क्वायर पार्शियल यू और पार्शियल थीटा का डबल डेरिवेटिव प्लस 1/r पार्शियल
यू और पार्शियल आर, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, हमने पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये हमें पता है किसकी इक्वल थी, लप्लास इक्वेशन की थी। ये हमारे पास इक्वल था लप्लास इक्वेशन किसकी इक्वल थी, डेल स्क्वायर यू इक्वल था 0 के। तो ये हमने विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारा। तो आई होप सो आज के लेक्चर आपको क्लियर होगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, इसमें कोई भी इशू तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।